ओम शांति। आज बाबा का 12/6/2025 की मुरली सुनेंगे। बाबा आज की मुरली में बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है। तुम्हें बाबा कहते, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। भगवान का ज्ञान हमें मिल गया अब, इसलिए हमारा भटकना बंद हो गया। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो, हमारा भटकना अब बंद हो गया। तुम सुख धाम और शांति धाम को याद करते हो, बोल रहे हैं बाबा। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में कौन सी ताकत है और वो बाबा कहते वो ताकत कौन सी विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। बाबा कहते देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। अभी बाबा हम बच्चों को एक मत एक श्रीमत देते हैं और सभी ब्राह्मण परिवार एक मत होकर रहते हैं। तो बाबा कहते यही एक मत के कारण बाबा कहते विश्व में राज करने की ताकत है उनको। वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। तो वहां महाराजा महारानी रहेंगे, लेकिन वहां किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां वजीर नहीं रखेंगे, खुद निर्णय लेंगे, खुद राय देंगे, वो किसी से राय नहीं लेंगे। वो ऐसे उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति होगा, निर्णय करने की। संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वह बाबा कहते वह एक राजा की एक देवी फैमिली होती। वहां बाबा कहते वहां एक राजा की एक देवी फैमिली होती, दूसरी मत होती नहीं। वहां एक राजा की एक फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। कहते हैं ना, सब कोई दो नेत्र तो सबका है, लेकिन आज अंदर से बुद्धि रूपी नयनहीन हो गई है, अर्थात आंख देखते हुए भी अंदर की ज्ञान नेत्र नहीं है। इसलिए नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी कहा गया है ना। पग पग ठोकर खाए, इतने दिन से हम धक्का मुक्का खा रहे थे, भगवान को ढूंढते थे ना, इसलिए भगवान मिले तो हमारी नयन खुल गए। अच्छा, आज का बाबा का याद प्यार, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा पहला बोले, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। भगवान हमारा क्या है, बेहद का सरकार है, तो उनको मदद करने के लिए बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। बाबा की याद करने हम बैठते हैं, बाबा को याद करना तो माया विघ्न डालती है, इसलिए उससे घबराना नहीं कह रहे हैं बाबा। दूसरा है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। बाबा कहते कर्म करते भी
एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। और कर्म करते ही हम भगवान को याद करना भूल जाते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कर्म करते याद दिला रहे हैं। कर्म करते समय ही बाबा की याद करना है, ये अभ्यास डालना है। वरदान है आज का, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। बाबा कहते अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। ना देह से हम न्यारे बनेंगे तो विदेही बन जाएंगे, अर्थात देह से अलग हो जाएंगे और अपने आत्मिक स्थिति में हम स्थित रहेंगे ना। इसलिए देही भाव कह रहे हैं ने, न्यारी अर्थात देह से परे। विस्तार में बाबा बोले जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं है। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो ना। अपने को आत्मा समझते हैं तो हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो ये दुनिया के वातावरण से हम परे हो जाते हैं। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है ना। अपने को आत्मा समझकर बाबा को हम याद करते हैं तो हम भी बाबा का प्यारा बन जाते हैं और दुनिया से न्यारे बन जाते हैं। वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है, सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। आज का बाबा का अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के बाबा कहते चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाले चेहरा और फिर रमणी की अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। दोनों ही बाबा कहते दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। हम अंतर्मुखी होते हैं तो माया का सामना करना भी समाप्त हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।